बांग्लादेश में कुछ कट्टरपंथियों ने बांग्लादेश के नक्शे में असम के कुछ हिस्सों को शामिल करके दिखाया, जिससे चिकन नेक हमारा कहा जाता है। तो बांग्लादेश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस भी कई बार इस चिकन नेक को लेकर पिन पॉइंटेड बातें कह चुके हैं। ऐसे में असम के हमारे चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा ने बांग्लादेश को बड़ी चेतावनी भी दी थी और कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत की ताकत दुनिया देख चुकी है और अगर बांग्लादेश हमारे चिकन नेक की बात करता है तो उसके अपने 2 चिकन नेक भी हैं। ये बात उन्होंने कही थी कि उन्होंने बड़ा लंबा ट्वीट कर पहले भी किया था, दोबारा भी किया और बताया कि उसके 2 चिकन नेक हैं, एक 80 किलोमीटर लंबा है, एक 28 किलोमीटर लंबा है। तो भारत चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है। लेकिन ये रेफरेंस क्यों आया है, अगली खबर पे आए जरा, क्योंकि बांग्लादेश में इस वक्त मोहम्मद यूनुस की सरकार कुछ ऐसा करना चाहती है जिससे पूरा ये रीजन डिस्टेबलाइज हो सकता है। जब दुनिया की नजर भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर है यानी पाकिस्तान के साथ, इस बीच बांग्लादेश के साथ लगी हमारी पूर्वोत्तर सीमा पर हलचल बहुत तेज हो रही है। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस ये मार्च 2025 में ढाका गए थे और वहां पर इन्होंने जो रोहिंग्या वहां पर हैं उन रोहिंग्याओं को वापस म्यांमार भेजने के लिए, बांग्लादेश का एक बड़ा बॉर्डर म्यांमार के साथ लगता है और म्यांमार में सिविल वॉर चल रही है, रोहिंग्या वहीं से आ रहे हैं। 11 लाख 10 लाख से ज्यादा रोहिंग्या बांग्लादेश में बसे हुए हैं और भारत में भी बहुत सारे लोग हैं। अब इनके लिए एक ह्यूमन कॉरिडोर, मानव गलियारा बनाने की बात यूएन के प्रमुख ने कही। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार इस मानवीय गलियारे की योजना को आगे बढ़ा रही है, उसके लिए तैयार हो गई। बांग्लादेश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में रोहिंग्याई मुद्दे के उच्च प्रतिनिधि का पद संभालने वाले खलीलुर रहमान, उनका चयन भी यही बता रहा है कि अब यह म्यांमार के साथ एक कॉरिडोर, एक रास्ता खोलना चाहती है सरकार। अब इससे होगा क्या? अगर ये एक मैप के जरिए हम आपको बता रहे हैं, ये जो एक लाल रंग में आपको दिखाई दे रहा है रखीन स्टेट है। इधर अगर सर मेरे साथ अगर आ जाएं एक बार आप सिन्हा साहब, तो हम इसको बेटर एक्सप्लेन कर पाएंगे क्यों है ये इंपॉर्टेंट। भारत के लिए बहुत बड़ी डेवलपमेंट है ये। हमारी सीमा भी म्यांमार से लगती है, बांग्लादेश की सीमा भी म्यांमार से लगती है और उसका एक ये प्रांत है रखीन स्टेट, जो इस वक्त म्यांमार की सेना के कब्जे में नहीं है, ये विद्रोहियों के कब्जे में है। वहां की जो वहां पर सिविलियन गवर्नमेंट भी नहीं है म्यांमार में, वहां सेना का राज चलता है और बहुत सारे हिस्से जो है म्यांमार के वो ऑटोनॉमस हो चुके हैं, मतलब अलग अलग रिबेल ग्रुप्स, छोटी छोटी सेनाओं ने विद्रोहियों की उन पर कब्जा कर रखा है। ऐसा ये है कि रखीन स्टेट है। अब ये मोहम्मद यूनुस अमेरिका के कहने पर एक कॉरिडोर खोलना चाहते हैं इस रखीन स्टेट के लिए। उससे होगा क्या, आशंकाएं क्या हैं जो बांग्लादेश की पार्टियां जता रही हैं, सेना जता रही है? उनका कहना है कि ऐसा ये ह्यूमन कॉरिडोर का इस्तेमाल ह्यूमैनिटेरियन एड के अलावा हर काम के लिए होगा। इसमें हथियार भेजे जाएंगे, इसमें ड्रग की स्मगलिंग होगी और जो खतरा, सर एक हमने आर्टिकल पढ़ा कि अमेरिका और चीन उनका प्लेग्राउंड बन जाएगा ये एरिया। देखिए सौरभ, बहुत अच्छी बात जो आपने बताई और आपने रखाइन स्टेट की बात की। जो रखाइन स्टेट अभी ये जो इलाका है, हाँ, ये अभी अराकान आर्मी है और एक मेजर साहब हैं जो कि इस इलाके में, ये जो 210 किलोमीटर का ये बॉर्डर दिख रहा है यहाँ से लेके यहाँ, और जो ये इलाका आप देख रहे हैं ये भारतवर्ष का इलाका बनता है। और यदि हम इसको देखते हैं, जो इसकी बात हो रही है, ये देखिए, ये जो चिटगांव हिल ट्रैक्स की बात कह रहे हैं, ये जो इलाका है यहाँ पर हमारा यदि ये देखिए तो ये हमारा त्रिपुरा का इलाका। नहीं सर, इंडिया ये है, ये एक्चुअली क्योंकि बड़े में दिख रहा है। अच्छा, दिस इज इंडिया, ये इंडिया म्यांमार। हाँ, ये सॉरी, ये इनका ये कॉक्स बाजार है, कॉक्स बाजार का वही बात है। हाँ, ये जो इलाका है ये कॉक्स बाजार तकरीबन यहाँ पर है। हाँ, और ये चिट्टागांव जो कहते हैं यह यहाँ पे है और यहाँ पर आपका सेंट मार्टिन आइलैंड है जो यहाँ पर है और यहीं पर ये सितवे है, ये जो इलाका है सितवे हमारा अभी पोर्ट है और कालादान प्रोजेक्ट ऐसे करके यहाँ से निकलता है। अभी जो बात हो रही है कि किस इलाके से इन्होंने, तो ये जो 210 किलोमीटर का ये बॉर्डर है, ये अभी अरकान आर्मी के पूरे कब्जे पे है। अच्छा। तो यहाँ से ये बनाना चाहते हैं। इसका जो ऊपर का इलाका है, जो हम इसको, ये भारत है, सॉरी, जो ये इलाका है, हाँ, ये चिन स्टेट है। अच्छा। यहाँ पर क्रिश्चियनिटी है, क्रिश्चियंस हैं, वो मिजोरम के अंदर पे 5000 आ चुके थे और ये भी एक समय था कि ये मानते थे कि अमेरिका क्यों यहाँ पर सेंट मार्टिन आइलैंड। एक तो बात सब क्लियर हो गई कि ये मतलब हमारे भारत से इतना नजदीक है। अगर इस रखीन स्टेट के अंदर ये सारे बड़े प्लेयर दुनिया के, अमेरिका, चीन, ये सब एक्टिव होंगे तो इसका हमारे ऊपर एक फॉल आउट हो सकता है। हमारे ऊपर फॉल आउट तो होगा ही हमारे, इसलिए कि एक प्लेग्राउंड होगा ना। यदि आप इसको देखिए, थोड़ा सा मैप
इसके अंदर में मैं सोचता हूं, क्योंकि इससे लगता हुआ इलाका है, ये जो इलाका है ना, ये हमारा, ये मिजोरम का इलाका है, थोड़ा सा डिस्टॉर्ट सा हो गया है ये। यदि आप देखिएगा यहां से अब, और इसकी दूरी जो हम मानते हैं, इसकी दूरी तो केवल 19 किलोमीटर, थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड है मैप, वो 15 किलोमीटर की बात है। यहां पर मनाबाव बाजार है, यहां पर एक आपने त्रिपुरा का, उसके ऊपर बहुत ज्यादा जोर रहता है बांग्लादेश का। वहां से यदि हम यहां आना चाहते हैं तो बस 15 किलोमीटर की दूरी है। अब सर खबर ये भी है कि अभी आप एक पोर्ट बता रहे थे, आप यहाँ नीचे रखीन स्टेट में एक पोर्ट है, सितवे पोर्ट। वो पोर्ट बनाया था अदानी ASEZ ने, लेकिन इसको इन्होंने 2024 में वापस बेच दिया एक लोकल कंपनी को, सोलार इंजीनियरिंग को, या सोलार। अब सर खबर यह है कि ये जो AA आपने बताया, अराकान आर्मी जो इस रखीन स्टेट को कंट्रोल करती है, ये वो चाइना के लिए उस पोर्ट को डेवलप करने के लिए तैयार है। नहीं, देखिए इसमें ना 3 फैक्टर्स हैं, 3 लोग इन्वॉल्व हैं। एक अराकान आर्मी है, एक रोहिंग्या मुस्लिम्स इन्वॉल्व हैं जिनकी अपनी सैल्वेशन आर्मी है, और तीसरा है म्यांमार की आर्मी, टाटमाडो जिसे कहते हैं, वो इन्वॉल्व है। अभी क्या है कि रोहिंग्या कौन है? ये रोहिंग्या मुस्लिम्स हैं जिनको ब्रिटिशर्स ने साथ दिया था वर्ल्ड वॉर 2 में। उसके बाद से इनके इधर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, जिसकी वजह से RSO पहले इन्होंने बनाया, और उसके बाद अब जो इन्होंने 2016 से अटैक शुरू किए, पहले अटैक्स रोहिंग्यास ने शुरू किए थे जो इनकी ऑर्गेनाइजेशन है। अराकान आर्मी बाद में आई, और अब उस अराकान आर्मी आई और इनकी आर्मी, म्यांमार आर्मी, इन दोनों के बीच में ये पिस गए, और उसकी वजह से ये भारी संख्या में 10 लाख, 11 लाख, 12 लाख, एक चीज में कंप्लीट करने दीजिएगा, ये आए बांग्लादेश के अंदर, और ज्यादातर ये उधर कॉक्सस बाजार में 1,18,000 के करीब, और बाकी ऊपर भी थोड़े एरियाज है चिटागोंग में, वहां पे ये सेटल हो गए हैं। लेकिन इनके लिए जो ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर बनाना है, इनके लिए थोड़ा बनाना है, अगर इनके लिए बनाना है, ये तो बांग्लादेश में ही है, ये वापस जाना ही नहीं चाहते। एग्जैक्टली। और वहां पे, क्योंकि वहां पे इनके अगेंस्ट बहुत सॉलिड डिस्क्रिमिनेशन है। जो कॉरिडोर बनाना है, वो आपको एक चीज मैं बता दूं, ये बात सच्ची है कि 95%, 95% लोग जो राखीन स्टेट में है इस टाइम सर्वाइवल कंडीशन में है, और वहां पे सिर्फ 20% क्रॉप्स है, कोई ट्रेड नहीं, कोई इकोनॉमी। मेरा सर सीधा सवाल है, ये बांग्लादेश म्यांमार के बीच अगर एक कॉरिडोर खुल जाता है जी, जिसके खिलाफ बांग्लादेश की पार्टियां भी हैं, ये भारत के लिए चिंता की बात क्यों है दत्ता साहब? देखिए, ऐसा है कि जो कॉरिडोर की बात हो रही है, ये 2 मुद्दे पे हो रही है। एक ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर ताकि रसद पहुंचाई जा सके रखाइन स्टेट में, और दूसरा है कि रोहिंग्या को रीस्टेब्लिश किया जाए रखाइन स्टेट के अंदर, क्योंकि जो रोहिंग्या जितने आए हैं रिफ्यूजी, ये बेसिकली रखाइन स्टेट से ही आए हैं, और इन्होंने पहले वहाँ बुद्धिस्ट के ऊपर हमले शुरू करे, फिर बुद्धिस्ट ने इनको मारना शुरू किया और उनको मार मार कर निकालना शुरू किया वहाँ से। अभी अगर आप अराकान आर्मी की बात करें, अराकान आर्मी ज़्यादातर बुद्धिस्ट हैं, और उनके अंदर ये थोड़ा बहुत एलिमेंट इनका भी है रोहिंग्या मुस्लिम्स का, जो मेन लैंड म्यांमार की जुंटा के साथ लड़ रहे हैं वो। तो अभी अगर ये जितने रिफ्यूजियों को अगर बांग्लादेश से वापस भेजना है रखाइन स्टेट में, तो उनके लिए कॉरिडोर, लेकिन जो जमात इस्लामी है बांग्लादेश के अंदर, वो इसको इस्तेमाल करना चाह रही है, इसको मिलिटराइज करने के लिए। और जो बांग्लादेश की आर्मी का चीफ है वकारुज्जमान, उसने बोला ब्लडी कॉरिडोर का हम नहीं बनने देंगे। उसको मालूम है कि इसके सिक्योरिटी इम्प्लीकेशंस हैं, और अगर यहाँ पर इनकी एक्टिविटी, जो रोहिंग्या सैल्वेशन आर्मी है या जो इनके मिलिटेंट एलिमेंट्स हैं, वो हमारे लिए नॉर्थ ईस्ट के अंदर खतरा पैदा कर सकते हैं। और अभी हमारा फोकस वेस्ट की तरफ है, हमें अपना फोकस ईस्ट की तरफ भी डिस्टर्ब हो सकता है बिल्कुल इस डेवलपमेंट से।